इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति को अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन और सबसे पसंदीदा प्रेसिडेंट्स में से एक बनते हुए। आज हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा की, एक लीडर जिनकी शब्दों की मास्टरी ने उन्हें न सिर्फ प्रेसिडेंसी दिलाई बल्कि कई लोगों के दिलों में भी एक स्पेशल प्लेस बनाई। जॉइन अस एज वी एक्सप्लोर कि कैसे राइट वर्ड्स के राइट मोमेंट पर बोले जाने से न्यू डोर्स ओपन हो सकते हैं, माइंड्स चेंज हो सकते हैं और यहाँ तक कि एक नेशन को लीड किया जा सकता है। चलिए इस स्टोरी से सीखते हैं कि हमारे वर्ड्स कितनी पावर होल्ड करते हैं। बराक हुसैन ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु, हवाई में हुआ था। वो एक ऐसी फैमिली का हिस्सा थे जिसके रूट्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में थे। उनके फादर केन्या से थे और उनकी मदर कैंसस, यूएसए से थी। जब वे एक छोटे बच्चे थे तब वह अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ इंडोनेशिया चले गए। इस अर्ली एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स और ज़िंदगी जीने के तरीक़ों से इंट्रोड्यूस कराया, जिससे उन्हें दुनिया को कई अलग पर्सपेक्टिव्स से देखने में मदद मिली। एज अ यंग मैन, बराक ने हवाई में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना शुरू किया और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। इस दौरान वह अक्सर यह सोचते रहते थे कि वह कौन है और वो कहाँ बिलोंग करते हैं। इन रिफ्लेक्शंस ने न केवल उनके वर्ल्ड व्यू को शेप किया बल्कि यह भी डिटरमिन किया कि वे इसके बारे में कैसे बोलते हैं। उन्होंने सीखा कि कैसे वर्ड्स का यूज़ करके, यूनिटी और कोऑपरेशन की बातें करके लोगों को साथ लाया जा सकता है। हवाई में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बराक ओबामा ने फर्दर स्टडीज़ के लिए मेनलैंड पर मूव किया। इवेंचुअली उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, जहां वे हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उनका ट्रू ब्रेक थ्रू 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में आया। बराक उस समय इलिनॉय में एक रिलेटिवली अननोन स्टेट सेनेटर थे जब उन्हें कन्वेंशन में कीनोट एड्रेस देने के लिए चूज़ किया गया था। यह स्पीच पार्टी मेंबर्स को पूरे कंट्री से इंट्रोड्यूस करने के लिए थी, लेकिन इसने उससे कई ज़्यादा कर दिखाया। उनके वर्ड्स, देयर इज़ नॉट अ लिबरल अमेरिका एंड अ कंजर्वेटिव अमेरिका, देयर इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ने करोड़ों लोगों का अटेंशन कैप्चर किया। उन्होंने यूनिटी और शेयर्ड ड्रीम्स के बारे में बात की और उनका मैसेज एक वाइड ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट किया। इस स्पीच ने उन्हें सिर्फ एक मोमेंट ऑफ रिकग्निशन नहीं दिया, बल्कि इसने एक मूवमेंट स्टार्ट की जो कि इवेंचुअली उन्हें व्हाइट हाउस तक ले गई। नाउ इमेजिन द नाइट बराक ओबामा वन द प्रेसिडेंसी। वह शिकागो के ग्रांट पार्क में एक बड़े से क्राउड के सामने खड़े थे और उन्होंने एक स्पीच दी जो कि काफ़ी लोगों को आज भी याद है। चलिए देखते हैं कि उस स्पीच में ऐसी क्या खास बात है। The times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed, yes we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can. When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told the people that we shall overcome. Yes, we can. Ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in 1 year or even in 1 term. But America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. उस महत्वपूर्ण स्पीच में बराक ओबामा ने यस वी कैन फ्रेज का एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे बार बार दोहराया, जिससे यह सिर्फ एक स्लोगन से ज़्यादा बन गया। यह एक पावरफुल रिदम बन गया जिसे हर कोई फील कर सकता था। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीज़न है जो बताता है कि यह अप्रोच इतनी इफ़ेक्टिव क्यों है। रॉबर्ट चिल्डिनी, जो कि पर्सुएजन की साइकोलॉजी में एक रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन में इसके बारे में बताते हैं।
जब ओबामा ने ये शब्द दोहराए तो वे सिर्फ स्पेस फिल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दिखा रहे थे कि वे एक रिलायबल फिगर हैं जो अपने वर्ड्स पर टिके रहते हैं। और ये कंसिस्टेंसी लोगों को उन पर और ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए पुश करती है। उन्होंने ये दिखाया कि वे सिर्फ अपने सपोर्टर्स की ही नहीं बल्कि हर एक अमेरिकन की सेवा करना चाहते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि जब एक स्पीकर अपनी स्पीचेस में इमोशन से भरी लैंग्वेज का उपयोग करता है तो यह एक तरह का रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है, जिसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। इसका मतलब है कि स्पीकर द्वारा एक्सप्रेस की गई फीलिंग्स को लोग जब सुनते हैं तो इवेंचुअली ऑडियंस उन इमोशंस को फील करने लगती है। अब जब हम देख चुके हैं कि वर्ड्स कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, चलिए कुछ प्रैक्टिकल वेज एक्सप्लोर करते हैं जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन में इस पावर को हार्नेस कर सकते हैं। टिप नंबर 1, फाइंड द कोर मैसेज। आपका कोर आइडिया या मैसेज क्या है, उस पर फोकस करें। इसे सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट रखें। टिप नंबर 2, चूज़ द राइट इमोशन। सोचिए कि आप अपने ऑडियंस को कौन सी फीलिंग फील करवाना चाहते हैं। क्या वह होप, अर्जेंसी या एक्साइटमेंट है? ऐसे वर्ड या सेंटेंस चुनिए जो उस इमोशन को बाहर लाए। टिप नंबर 3, मेक इट फील डीपर। आप अपने सेंटेंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए बिना भी उनमें इमोशंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ यह कहने के बजाय कि हमारे टूल्स बहुत अच्छे हैं, आप यह बोल सकते हैं कि हमारे टूल्स आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। टिप नंबर 4, एनकरेज एक्शन। पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करके आप लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसे कॉल टू एक्शन कहते हैं। टिप नंबर 5, रीड इट आउट लाउड एंड फिक्स इट। कभी कभी जब आप कुछ ज़ोर से बोलते हैं तो आप सुन सकते हैं कि वह सही लग रहा है या नहीं। डोंट हेजिटेट। एक स्पीच के डिफरेंट वर्जन्स ट्राई कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा वर्जन सबसे ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे आपके स्पीचेस बेटर होने लग जाएंगे। ये टिप्स आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बदल सकते हैं, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हों, काम पर हों या किसी और सिचुएशन में हों। आपको क्या लगता है, क्या आप इन स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई करने के लिए रेडी हैं? लेकिन इन टिप्स को अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका मैसेज वाकई में इम्पैक्टफुल हो सके। पहली बात, यह अच्छा है कि आप स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल वर्ड्स का यूज़ करें, लेकिन अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका मैसेज ओवर द टॉप या फेक लग सकता है। और दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट इज़ की। हमेशा यह मेक श्योर करें कि आप जो पावरफुल वर्ड्स या फ्रेजेस चूज़ कर रहे हैं वे आपकी बातचीत के साथ अच्छे से फिट हों। अगर वे सिचुएशन के साथ मैच नहीं करते हैं तो वे ऑकवर्डली स्टिक आउट कर सकते हैं और आपके मैसेज से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बराक ओबामा ने अपने वर्ड्स का इफेक्टिवली यूज़ करके एक पूरे नेशन को इंस्पायर किया और एक प्रेसिडेंट के रूप में लीड किया। मिस्टर ओबामा ने यह साबित किया कि राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम कैन रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब आप सोचिए कि आप अपने शब्दों के पावर से क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। बराक ओबामा, एब्राहम लिंकन या किसी भी ग्रेट लीडर से इंस्पिरेशन लीजिए। क्या आप इसे ट्राई करने के लिए रेडी हैं? इन टिप्स का यूज़ करना शुरू कीजिए। फिगर आउट कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने वर्ड्स को तब तक शेप करते रहिए जब तक कि वे लोगों से ट्रूली रेजोनेट ना हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो क्यों ना इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हु नोज़, शायद आप नेक्स्ट बिग स्पीकर या लीडर हों। जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। स्टार्ट टुडे एंड लेट योर वर्ड्स लीड द वे।